शिवम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप जो इस बात पर अड़े हुए हैं कि आप स्टार रियल एस्टेट के जनरल मैनेजर हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये बात अविनाश नारायण को पता है। अविनाश नारायण? तुम अविनाश नारायण को कैसे जानते हो? निखिल का चेहरा क्रोध और शर्म से भरा था। भाई निखिल बेटा, ये कौन है ये अविनाश नारायण? मुकुल ने पूछा। निखिल के बदले हाव भाव को उसने भी नोटिस कर लिया था। हाँ, वो अविनाश नारायण। निखिल का चेहरा शर्म और गुस्से से भरा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहे भी तो क्या। वो ये नहीं कह सकता था कि अविनाश नारायण स्टार रियल एस्टेट का जनरल मैनेजर है, क्योंकि ये कहना खुद के मुंह पर थप्पड़ मारने जैसा था। शुरू में वो अपनी क्षमता के बारे में शेखी बघारना चाहता था, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि शिवम जैसा आदमी वास्तव में ये जान पाएगा कि स्टार रियल एस्टेट कंपनी के जनरल मैनेजर को जानता होगा। पर अगले ही पल उसने सोचा कि क्या हुआ अगर शिवम अविनाश नारायण को महज जानता भर है। ताकत दिखाने की बात आए तो अब भी निखिल का पलड़ा उस बेवकूफ शिवम से भारी है। अविनाश नारायण मेरे बॉस हैं, स्टार रियल एस्टेट कंपनी के इंचार्ज जनरल मैनेजर। सिमी मुस्कुराई और तुरंत समझ गई कि क्या चल रहा है। उसने कहा, ओहो, पर बेटा तुम तो कह रहे थे कि स्टार रियल एस्टेट के जनरल मैनेजर तुम हो। हाँ, तो मैंने झूठ थोड़ी कहा। मैं स्टार रियल एस्टेट कंपनी का जनरल मैनेजर हूँ। निखिल ने खुद को थोड़ा कंट्रोल किया और सबको समझाने की कोशिश में उसने कहा, मैं स्टार रियल एस्टेट कंपनी की नॉर्थ सिटी ब्रांच का जनरल मैनेजर हूँ। दरअसल सच्चाई ये थी कि वो इस कंपनी के सिर्फ एक ब्रांच का मैनेजर था। वो तो बस अपने सास ससुर के सामने एक अच्छी छवि बनाना चाहता था और दृष्टि को नीचा दिखाना चाहता था। हाँ, तो निखिल ठीक कह रहा है ना भाई, वो एक ब्रांच कंपनी का जनरल मैनेजर है, इसमें क्या गलत है? मुकुल ने कहा। शिवम, तुम्हें क्या लगता है पोस्ट वाली बात का बतंगड़ बनाकर तुम निखिल को नीचा दिखा सकते हो सिर्फ इसलिए कि तुम उसकी कंपनी के इंचार्ज का नाम जानते हो? तो चलो जरा ताकत की बात कर लेते हैं? मुकुल ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा। निखिल के पास बहुत पैसे हैं, उसके पास एक नाम है, रुतबा है, ये सब नकली नहीं है। भले ही वो मुख्य कंपनी का जनरल मैनेजर ना हो, इतनी बड़ी कंपनी की नॉर्थ सिटी ब्रांच का तो है ना भाई, ये क्या छोटी बात है? मैं समझ गया तुम क्या करना चाह रहे हो। कहीं से कंपनी के जनरल मैनेजर का नाम पता चल गया तो खुद को बहुत काबिल और जानकार साबित करना चाहते हो, है ना? मुकुल ने ठंडे मुस्कान के साथ कहा। सिमी ने बात करना बंद कर दिया और शिवम को ठंड से देखा। अब मैं जरा क्यूरियस हूं, तुम बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे हमारे जनरल मैनेजर को काफी करीब से जानते हो। निखिल अपने होश में आया और शिवम को एक उच्च और शक्तिशाली दृष्टिकोण से देखा। उसने संदेह से पूछा, तुम्हारे जैसा मामूली सा असिस्टेंट अविनाश नारायण को कैसे जानता है? अब ये मत कहना कि तुमने कहीं से एक बिजनेस कार्ड उठाया और उसे जानने का नाटक किया। आजकल युवाओं के पास खुद तो काबिलियत है नहीं, वो हमेशा सोचते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति को जानना बहुत अच्छा है जिसके पास काबिलियत है, फिर वो खुद काबिल होने का दावा करते हैं। मुकुल ने भी व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। मैं अविनाश नारायण से परिचित नहीं हूं, शिवम ने शांति से कहा। पिछली बार जब मैंने वाटर गार्डन में घर खरीदा था तो उन्होंने प्रक्रियाओं में मेरी मदद की थी, ऐसे उनके बारे में पता चला। क्या ये तुम अभी भी ये कहना चाहते हो कि तुमने वाटर गार्डन में भी घर खरीदा है? मुकुल ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा। ये सुन के तो सच लगता है, लेकिन क्या तुम अफोर्ड कर सकते हो? क्या तुम जानते हो वाटर गार्डन में घर कितने महंगे हैं? तुम अभी भी इस बारे में शेखी बघारने की कोशिश क्यों कर रहे हो भाई? निखिल ने गर्व से हंसते हुए कहा, हद कर दो यार, तुम्हें अपनी बड़ाई करनी भी नहीं आती। ऐसे तो मत करो कि समझ आ जाए कि तुम खामियों से भरे हो। अविनाश नारायण सर हमारी कंपनी के सबसे बड़ी हायर अथॉरिटी हैं। उनकी हैसियत जानते हो? आमतौर पर बड़े बॉस मुख्य कंपनी में जाते हैं, नारायण सर केवल अपने सेक्रेटरीज को प्रक्रियाएं देने के लिए भेजते हैं। निखिल ने तिरस्कार के साथ कहा,
तुम अभी भी ये कहना चाहते हो कि तुम्हारे घर खरीदने की प्रक्रिया को इतने बड़े आदमी ने संभाला, वो भी पर्सनली? तुम्हें क्या लगता है, कौन हो तुम? शिवम, शांत बैठ जाओगे तो मर नहीं जाओगे तुम। बंद करो अपनी डींगे मारना। सिमी ने गुस्से से चिल्लाया। उसका चेहरा शर्म और क्रोध से लाल हो चुका था। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।